नेपाल दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के जनकपुर नहीं जाने से लोगों में नाराजगी, सड़कों पर उतरकर नेपाल सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। जनकपुर के अलावा बीरगंज लुम्बिनी में भी लोगों में जमकर नाराजगी, मोदी के नहीं आने से गुस्से में लोग किया प्रदर्शन। मोदी जी आने वाले थे पर हमारा नेता विमलेन्द्र निधि जो है उनको कैंसिल कर रहे हैं, कोई कारण बस कि उसको प्रशासन का सुरक्षा हम नहीं दे सकेंगे, इसके विरुद्ध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जनकपुर के लोगों को मोदी को नहीं देख पाने का मलाल, पहले मोदी का जनकपुर जाने का था कार्यक्रम। जो सरकार अपने पड़ोसी को और अपने अतिथि को सरकार नहीं सुरक्षा नहीं दे सकता है, उसे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चलाने का कोई अधिकार नहीं है। सार्क सम्मेलन के दौरान नेपाल में सिर्फ काठमांडू तक सीमित रहेगी प्रधानमंत्री की यात्रा, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दी जानकारी। झारखंड के डाल्टनगंज में अपनी चुनावी रैली में सोनिया का प्रधानमंत्री पर हमला, कहा सत्ता हासिल करने के लिए किए झूठे वादे। 14 साल से अधिक सत्ता तो जनता ने भाजपा को गले लगा रखा, लेकिन जनता को क्या मिला? सोनिया का मोदी पर आरोप, केंद्र की नई सरकार ने यूपीए की योजनाओं को लागू नहीं होने दिया। तरक्की के कामों के लिए हमारी यूपीए सरकार ने झारखंड को जो हजारों करोड़ धनराशि दिया था, उसे यहाँ की भाजपा सरकारों ने विकास के कामों पर खर्च ही नहीं किया। सोनिया ने कहा, हमने हर वर्ग के लिए काम किया, बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ा। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के मौके पर मुलायम ने रखी शर्त, सचिव से पूछा उद्घाटन की तारीख। मंच पर अखिलेश की मौजूदगी में मुलायम ने सचिव से पूछा, पहले काम पूरा होने का वक्त बताइए। ये भी अलग बना रही है, आप बनाएंगे? हाँ, आधा मैं बना रहा हूँ, आप बनाएंगे? हाँ बताइए क्या तारीख होगा। प्रोजेक्ट पूरा होने से देरी में नाराज मुलायम, कहा सिर्फ शिलान्यास ही कर रहा हूं, उद्घाटन का मौका नहीं मिलता। लखनऊ से आगरा के बीच 1500 करोड़ की लागत से 6 लेन का बन रहा है एक्सप्रेसवे, पश्चिमी यूपी को लखनऊ से जोड़ेगा ये एक्सप्रेसवे। कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, टीएमसी ने किया बहिष्कार। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने बुलाई है बैठक में कई बिलों को पास कराने पर विपक्ष के साथ होगी चर्चा। शनिवार को लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने बुलाई थी सर्वदलीय बैठक, सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी पार्टियों का मांगा सहयोग। वेतन भोगी मिडिल क्लास पर टैक्स का और बोझ डालने के खिलाफ वित्त मंत्री अरुण जेटली, बजट में बढ़ा सकते हैं टैक्स छूट की सीमा, लेकिन टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ बढ़ाएंगे दायरा। जेटली का बयान, ब्लैक मनी लाने के लिए दूसरे देशों से हुए टैक्स करार पर किया जा सकता है दोबारा विचार। जम्मू के कठुआ में पोस्टर चिपकाने पर बवाल, पीडीपी उम्मीदवार के बेटे ने कांग्रेस उम्मीदवार के घर में घुसकर की फायरिंग। पीडीपी उम्मीदवार सुभाष शर्मा के बेटे शाहरुख को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शाहरुख के दादा मंगत राम जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पुलिस के अनुसार एक दुकान पर कांग्रेस उम्मीदवार बाबू सिंह का पोस्टर देखकर भड़क गया था शाहरुख, उसके बाद की थी फायरिंग। पाकिस्तान में अफगान बॉर्डर पर छुपा है आतंकी दाऊद इब्राहिम, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया खुलासा। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर दाऊद को शरण देने का लगाया आरोप, कहा पाकिस्तान से दाऊद को सौंपने की भारत कई बार कर चुका है मांग। राजनाथ ने बताया, नवाज शरीफ जब आए थे भारत तब भी भारतीय प्रधानमंत्री ने दाऊद को सौंपने की मांग की थी, पाक पर कूटनीतिक दबाव बना रहा है भारत। राजनाथ ने कहा, भारत का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है दाऊद इब्राहिम, फिलहाल पाकिस्तान के अफगान बॉर्डर पर रह रहा है दाऊद। दाऊद को भारत लाने के सवाल पर बोले राजनाथ, वक्त दीजिए, इंतजार कीजिए, पहले नहीं बताई जाती रणनीति।
दाऊद के लगातार ठिकाना बदलने की खबरें। बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच कराची से शिफ्ट किया गैंगस्टर ने अपना बेस। राजनाथ ने कहा, भारत में आतंकवाद को पूरी तरह से समर्थन दे रहा है पाकिस्तान, आतंक को पैसा दे रही है आईएसआई। राजनाथ ने कहा, 2008 मुंबई हमले के गुनहगारों को सजा देने की पहल नहीं कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान में चल रहे केस की रफ्तार बेहद सुस्त। गृहमंत्री ने कहा, भारत रखना चाहता है पाक से दोस्ताना संबंध, लेकिन भारत की दोस्ती का इच्छुक नहीं है पाकिस्तान। राजनाथ ने कहा, भारत करना चाहता है दोस्ती की बात, लेकिन पाकिस्तान को भी करनी होगी दोस्ताना बातचीत की पहल। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तक पहुंची ओडिशा चिटफंड घोटाले की आंच। पीएस सरोज से सीबीआई ने की पूछताछ। टीएमसी सांसद सृंजॉय 26 नवंबर तक सीबीआई कस्टडी में, हर 24 घंटे में मेडिकल चेकअप के आदेश। 13 से 17 जनवरी तक पानी सप्ताह मनाएगी केंद्र सरकार, केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने किया ऐलान। वाराणसी में संतों ने 80 घाट के किनारे किया शिवलिंग का रुद्राभिषेक। मोदी के स्वच्छता अभियान को सफल बनाने की प्रार्थना की। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन ने गंदगी के लिए महिलाओं को बताया जिम्मेदार। उदाहरण दिया कि महिलाएं मेथी तोड़कर कूड़ा फेंक देती हैं घर से बाहर। हिसार में रामपाल के आश्रम से एसपी के बैतूल की रहने वाली एक महिला 9 महीने से लापता, घर वालों ने लगाई इंसाफ की गुहार। शनिवार शाम मुंबई के मुलुंड में 16 साल की लड़की ने इमारत से छलांग लगाकर दी जान। लड़की का शव की अभी तक नहीं हो पाई शिनाख्त। एलबीएस रोड पर महावीर टावर से लड़की ने लगाई छलांग, पुलिस को आत्महत्या का शक, मामले की कर रही है जांच। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में चाय बागान के मालिक की हत्या, बकाया नहीं मिलने से गुस्साए मजदूरों ने पीट कर की हत्या। चाय बागान के मालिक की हत्या से इलाके में सनसनी, पुलिस ने 7 मजदूरों को किया गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में बच्चा चोरी होने पर परिजनों का भड़का गुस्सा, अस्पताल में जमकर तोड़फोड़, तैनात थे 2 गार्ड्स। उत्तर प्रदेश के बदायूं में मुलायम के जन्मदिन पर कंबल वितरण के दौरान मची भगदड़ में एक महिला की मौत। इंटर कॉलेज में हुआ था आयोजन के दौरान गरीबों में बांटे जाने थे 5000 कंबल लेने इंटर कॉलेज में 10,000 लोगों की जुटी थी भीड़। कानपुर में शादी से मना करने पर कॉलेज की छात्रा का अपहरण कर उस पर जानलेवा हमला, लड़की आईसीयू में। 12वीं की छात्रा को युवक ने शादी का झांसा दिया, शादी के लिए डाल रहा था, बाद में दबाव, मना करने पर जहरीला केमिकल पिला दिया। नारायण साई के ड्राइवर पर सूरत में हमला, आश्रम के अंदर घुसकर 2 अज्ञात लोगों ने यह हमला किया। यूपी के बाराबंकी में अहमदपुर टोल प्लाजा पर मारपीट, टोल टैक्स मांगने पर स्कॉर्पियो सवार लोगों ने टोल कर्मियों को दौड़ा कर पीटा। बिहार के डालमिया नगर में सड़क हादसे में 10 साल के बच्चे की मौत के बाद भड़की हिंसा, इलाके के लोगों ने कई गाड़ियों में लगाई आग। बस से कुचलकर हुई थी बच्चे की मौत, हंगामे के दौरान पुलिस से लोगों की तीखी झड़प, 200 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, 45 लोग गिरफ्तार। कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली पुलिस ने दर्ज की रेप और हत्या की वारदात, 2 माह से भटक रहे थे परिजन। दिल्ली के प्रीत विहार इलाके के एक मकान में 2 महीने पहले हुई थी एक नाबालिग नौकरानी की मौत, परिजनों ने मकान मालिक के बेटे पर लगाया रेप और हत्या का आरोप। मथुरा में फर्जी रॉ का अधिकारी गिरफ्तार, खुद को रॉ का एडिशनल सेक्रेटरी बताकर क्रिमिनल की कर रहा था पैरवी। डिप्टी एसपी पर क्रिमिनल को छुड़ाने के लिए बना रहा था दबाव, शक होने पर पुलिस ने सीआईडी की मदद से किया गिरफ्तार। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जालसाजों ने 12,000 उड़ाए, सीसीटीवी के जरिए बदमाशों की पहचान की कोशिश। मेरठ के एक होटल में आपत्तिजनक हालात में लड़के और लड़कियां मिले, पुलिस ने की थी छापेमारी। पुलिस को होटल में अश्लील गतिविधियों की मिली थी शिकायत, गुस्साई भीड़ ने लड़की के साथ की बदसलूकी। हाफ मैराथन में दौड़ी दिल्ली, पुरुष वर्ग में इथियोपिया के गुल अदुल्ला को मिली जीत, महिला वर्ग में केनिया की धावक ने मारी बाजी। भारतीय पुरुष वर्ग में सुरेश कुमार ने जीता खिताब, महिला वर्ग में प्रीजा श्रीधरन ने जीत दर्ज की।
हाफ मैराथन में दिखा दिल्ली वालों का जोश। अभिनेत्री बिपाशा और क्रिकेटर गौतम गंभीर समेत कई सितारे थे मौजूद। माधुरी करेंगे लखनऊ लिटरेरी कार्निवाल का आगाज। 22 नवंबर को प्री कार्निवाल इवेंट में होंगी शामिल। 28 से शुरू हो रहा है समारोह। गोवा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में गुलजार का सम्मान। निर्देशक विशाल भारद्वाज ने दिया सम्मान। हाफ मैराथन में दौड़ी दिल्ली, हर वर्ग के लोगों की हिस्सेदारी। गौतम गंभीर और मौजूदा वर्ल्ड हाफ मैराथन चैंपियन जेफरी किपसॉन्ग भी रेस में शामिल। केरल कोझिकोड में दुनिया की सबसे छोटी गाय का पता चला। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारियों ने 61.5 सेंटीमीटर दर्ज की गाय की ऊंचाई। चीन के ग्वांगझू में एक युवक ने 9 एटीएम को हथौड़े से तोड़ा। एटीएम से पैसा नहीं निकला तो गुस्से में चलाया हथौड़ा। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने बर्फबारी के बाद जताई बाढ़ की आशंका। कई दिनों से भारी बर्फबारी से जूझ रहा है अमेरिका। केन्या में बस में नरसंहार की जिम्मेदारी सोमाली आतंकी अल शबाब ने ली। बस से उतारकर 28 लोगों को मौत के घाट उतारा था।